पठान के भाई के सर पर मच्छर बैठा था। पठान ने जोर से भाई के सर पर डंडा मारा। मच्छर के साथ पठान का भाई भी मर गया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मनी में सब चलता है, एक उनका गया, एक हमारा गया। आधी रात को गली में शोर की आवाज सुनकर शौहर की आंख खुल गई। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा, इतना शोर क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, होशियार रहना, पानी में जहर आ गया है, पानी मत पीना। ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, तुम पानी पियो और सो जाओ। शेख साहब के घर कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए। बीवी ने शेख साहब को किचन में बुलाया और कहा, चीनी नहीं है। शेख साहब ने अपनी बीवी से कहा, हमेशा की तरह पत्ती और दूध कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से एक कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आएगा, हम सब कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सभी मेहमानों ने खामोशी से चाय पी, यहां तक कि एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी बहुत ज्यादा है। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे। एक आदमी उसके करीब बैठकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे। पठान ने जल्दी से अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, रेट खराब मत करो। भेड़ियों ने बकरियों के हक में जुलूस निकाला कि बकरियों को आजादी दो। बकरियों के हक मारे जा रहे हैं, उन्हें घरों में कैद कर रखा गया है। एक बकरी ने जब यह आवाज सुनी तो दूसरी बकरियों से कहा, सुनो सुनो, हमारे हक में जुलूस निकाले जा रहे हैं, चलो हम भी बाहर निकलते हैं और अपने हक की आवाज उठाते हैं। एक बूढ़ी बकरी बोली, बेटी होश के नाखून लो, ये भेड़िए हमारे दुश्मन हैं, इनकी बातों में मत आओ। मगर युवा बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी और कहने लगीं, अम्मा वो जमाना और था, ये नया दौर है, अब कोई किसी के हक नहीं छीन सकता। ये भेड़िए हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे हक की बात कर रहे हैं। बूढ़ी बकरी फिर बोली, बेटा ये तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, अभी तुम महफूज हो, लेकिन अगर इनकी बातों में आ गईं तो ये तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। युवा बकरियां गुस्से में बोलीं, अम्मा तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, अब हमें हमारी जिंदगी जीने दो। तुम्हें क्या पता आजादी क्या होती है? बाहर खूबसूरत खेत, हरे भरे बाग, हर तरफ हरियाली और खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो, अब हम ये कैद और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर सब आजादी आजादी के नारे लगाने लगीं और भूख हड़ताल कर दी। रेवड़ के मालिक ने जब यह हाल देखा तो मजबूरन उन्हें खोल दिया। बकरियां बहुत खुश हुईं और नारे लगाती, छलांगे मारती बाहर भाग गईं। मगर यह क्या, भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया और मासूम बकरियों को चीर फाड़ कर रख दिया। सबक, चमकती चीज हमेशा सोना नहीं होती, मीठी बातें करने वाला हमेशा दोस्त नहीं होता। दुश्मन कभी भी तुम्हारी भलाई नहीं चाहेगा, बल्कि धोखा देकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अक्लमंद वही है जो जज्बात में बहने। दो पठान एक हादसे में मर गए। रिश्ता आया, दोनों से पूछा, कौन हो? बोले मुसलमान। एक से पूछा, नाम क्या है? बोला अखलास खान। फरिश्ते ने कहा, सूवर का खलास सुनाओ। इसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला, नाम तो यासीन खान है, मगर प्यार से कौसर कहते हैं। पठान एक घर में चोरी करने गया। सब कुछ लूटने के बाद उसने जाए नमाज भी उठा ली। मालिक बोला, ये जाए नमाज तो छोड़ जाओ। पठान बोला, मैं तुम्हें क्या काफिर लगता हूं? रुको रुको, मजा ना आए तो कहना। एक पठान की फ्लाइट में तबीयत खराब हो गई। एयर होस्टेस ने पठान से पूछा, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? पठान बोला, नो, सफरिंग फ्रॉम कराची एंड गोइंग टू क्वेटा। रुको रुको, अभी तो असली मजा आना बाकी है। बीवी शौहर से, आप मुझे रानी क्यों कहते हो? शौहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, और आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शौहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। और मजेदार फनी वीडियो देखने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी जबरदस्त कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। उसके दोस्त ने उसे मशूरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायद आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं।